विद्यार्थियों, आज हम अर्ध सरकारी पत्र पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है अर्ध सरकारी। पहले वाले पार्ट में हमने कार्यालयी पत्र पढ़ा था और उसमें ये कहा था कि यदि वह कार्यालयी पत्र किसी सरकारी कार्यालय से जारी हो रहा है तो फिर उसे हम सरकारी पत्र कहते हैं। अब उससे पहले अर्ध शब्द और जुड़ा है। इसका अर्थ हुआ कि जैसे हम सरकारी पत्र लिखते हैं, जैसा हम कार्यालयी पत्र लिखते हैं, ठीक आधा तो वह उससे मिलता जुलता है और आधा पैटर्न पारिवारिक पत्र की तरह मिलता जुलता है। तो अर्ध सरकारी पत्र एक ऐसा प्रारूप होता है जिसमें कार्यालयी पत्र और पारिवारिक पत्र दोनों का मिला जुला पैटर्न होता है। दोनों की ही विशेषताएं, दोनों का पैटर्न मिला करके इसे बनाया गया है। अर्ध सरकारी पत्र यह किसी पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और किसी दूसरे पदाधिकारी को ही जारी किया जाता है। एक विभाग से उसी विभाग में जारी हो सकता है, एक विभाग से किसी दूसरे विभाग में भी जारी हो सकता है, लेकिन एक पदाधिकारी इसे जारी करते हैं और दूसरे पदाधिकारी या दूसरे किसी कर्मचारी को यह जारी किया जाता है। लेकिन प्रश्न में यदि लिखा आए कि अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, तभी वह पत्र लिखा जाएगा। अगर पत्र में ऐसा लिखा नहीं आए तो हम जानते हैं कि जब कोई पदाधिकारी पत्र जारी कर रहा है तो वह कार्यालयी पत्र होगा। लेकिन यदि प्रश्न में लिखा है अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, तभी हम यह पैटर्न काम में लेंगे। सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारा, शासन सचिव द्वारा पेयजल आपूर्ति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट चाहने हेतु मंडल आयुक्त अजमेर को अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। जब हमें प्रश्न में लिखा मिल जाए अर्ध सरकारी पत्र, तभी हम ये पत्र लिखेंगे। अगर ये अर्ध सरकारी पत्र लिखा नहीं होता, केवल ऐसा ही आता कि पत्र लिखिए, तो हम जानते हैं कि शासन सचिव द्वारा पत्र जारी हो रहा है तो फिर ये उनके कार्यालय से जारी हुआ है, यह कार्यालयी पत्र कहलाएगा या सरकारी पत्र कहलाएगा, तो हम कार्यालयी पत्र लिखते। लेकिन लिखा गया अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, तो हम अब अर्ध सरकारी पत्र लिखेंगे। यह पत्र एक पदाधिकारी द्वारा दूसरे पदाधिकारी को जारी होता है और एक मित्रवत जारी होता है। इसमें कोई ऐसा आदेश नहीं होता, केवल एक पदाधिकारी मित्रवत व्यवहार करते हुए अपने किसी साथी को, अपने किसी कर्मचारी को, अपने किसी दूसरे सहायक को ये पत्र जारी करते हैं। मित्रवत यह पत्र जारी किया जाता है, इसलिए इसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं कि सरकारी ऑर्डर या आदेश नहीं है, बल्कि एक मित्रवत अपने साथी को सूचना देने के लिए होता है। किस तरह से लिखा जाएगा देखिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पत्र लिखने वाले हैं शासन सचिव द्वारा। इसका मतलब ये पत्र जारी हो रहा है, लिखा जा रहा है, प्रेषित किया जा रहा है शासन सचिव द्वारा। ये पद है, यहाँ किसी का नाम नहीं आया है और ये लिखा जा रहा है मंडल आयुक्त अजमेर को। ये पत्र पाने वाले होंगे, प्रेषिती होंगे जिनको पत्र मिलेगा। शासन सचिव द्वारा मंडल आयुक्त अजमेर को ये पत्र जारी हो रहा है। तो किस तरह से हम लिखेंगे देखिए। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र और उसे रेखांकित कर दिया जाएगा। उसके बाद हम प्रथम पंक्ति से लिखना शुरू करेंगे। पहले लिखते थे
पत्र क्रमांक, लेकिन इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक, फिर विवरण चयन आएगा और उसके बाद हम जहां जिस कार्यालय से पत्र जारी हो रहा है उसका संक्षेप में नाम लिखते हैं। हम जाते हैं शासन सचिव द्वारा पत्र जारी हो रहा है तो इनका कार्यालय शासन सचिवालय होगा, तो हम शासन सचिवालय को संक्षेप में लिखेंगे। ये शासन का शा आ गया है और सचिवालय का से आ गया है। जहाँ से पत्र जारी हो रहा है उस कार्यालय का संक्षेप में नाम होगा। उसके बाद ऑब्लिक का चयन लगाकर जयपुर, फिर ऑब्लिक का चयन 2020 जो सन चल रही होती है, और योजक चयन लगा करके कोई भी हम काल्पनिक एक नंबर दे देते हैं, जैसे हमने लिखा है 102। इसी पंक्ति में थोड़ी जगह छोड़ करके हम दिनांक लिख देते हैं। विवरण चयन लगाकर जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं वह दिनांक लिख दी जाती है 30 जुलाई 2020। फिर हम लिखते हैं प्रेषक का नाम व पद। जो पत्र लिखने वाले हैं उनका नाम और पद। पद तो यहाँ पर लिखा गया है शासन सचिव, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है, इसलिए हम कोई भी एक काल्पनिक नाम हम लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रेषक का नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ प्रश्न में नाम नहीं है, इसलिए हमने एक नाम लिख लिया है के शर्मा। अब ये स्वयं पत्र लिखने वाले हैं, इसलिए अपने नाम के पहले श्री या श्रीमान नहीं लगाएंगे, सीधा पत्र लिखने वाले हैं के शर्मा। ये हमने काल्पनिक नाम लिखा है और इनका पद लिखा है ये शासन सचिव है। ठीक इसी के दाहिनी तरफ प्रेषक का पता, यहाँ प्रेषक का नाम और पद आएगा, यहाँ प्रेषक का पता होगा। तो जब शासन सचिव हैं तो इनका कार्यालय होगा शासन सचिवालय, और जयपुर राजस्थान जहाँ हम रहते हैं उसी सचिवालय की, उसी जिले की बात करेंगे हम। फिर होता है प्रेषिति। अब पत्र पाने वाले कौन है, तो हम जानते हैं कि इस समय ये ऊपर का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं कार्यालयी पत्र से मिलता जुलता है। अब हम इसमें व्यक्तिगत जो पत्र लिखते हैं, माता पिता को लिखा जाता है, भाई बहन को लिखा जाता है, एक मित्र को लिखा जाता है, ठीक आगे उसकी तरह से लिखा जाएगा। तो मित्रवत लिखा जाएगा तो प्रिय लगाएंगे, प्रिय। अब किसे लिखा जा रहा है, मंडल आयुक्त अजमेर को, तो मंडल आयुक्त तो पद हैं, इनका कोई नाम हम काल्पनिक लिख लेते हैं, ठीक है। प्रिय गुप्ता जी, मंडल आयुक्त का हमने सरनेम लिया है गुप्ता जी, प्रिय गुप्ता जी। और एक दोस्त को जब ये लिख रहे हैं तो दोस्त को किया जाता है नमस्ते। प्रिय गुप्ता जी अल्पविराम, इससे नीचे वाली पंक्ति में लिखेंगे नमस्ते और विस्मय आदि बोधक चयन, क्योंकि मित्र को नमस्ते किया जाता है, बराबर वाले होते हैं तो उनको नमस्ते कहा जाता है। अब हम उस विषय के बारे में लिखेंगे जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है। देखिए, पेयजल आपूर्ति के संबंध में रिपोर्ट चाह रहे हैं, किनसे, मंडल आयुक्त से। ये मंडल आयुक्त जो गुप्ता जी हैं उनसे शासन सचिव के द्वारा पेयजल आपूर्ति के संबंध में एक रिपोर्ट चाही गई है। तो देखो किस तरह से लिखेंगे। अजमेर, यहाँ पर मंडल आयुक्त अजमेर है तो अजमेर शहर की बात करेंगे। अजमेर मंडल से सूचना प्राप्त हुई है कि इन गर्मियों में प्रतिवर्ष की भांति पेयजल का संकट फिर से उत्पन्न हो गया है। शासन सचिव कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष जैसे अजमेर मंडल में पेयजल संकट गर्मियों में अक्सर उपस्थित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, इस बार भी उसी प्रकार की सूचना हमें मिली है। अधिकांश कॉलोनियों एवं अजमेर शहर के अधिकांश भागों में पेयजल को लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जब पेयजल नहीं मिल रहा है तो लोग धरने प्रदर्शन पर आ गए हैं। आप यथासंभव पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करें।
फिर हमने एक गद्यांश बदला है, दूसरे गद्यांश में लिखा है पेयजल आपूर्ति हेतु आपके प्रयास। पेयजल आपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे या कर रहे हैं या आपने किए हैं, जैसे नलकूप निर्माण या खुदाई का काम, पेयजल पाइपलाइन, इतनी दूरी में इन कॉलोनीज़ में हमने पेयजल के लिए पाइपलाइन भी डलवा दी है, टैंकर के द्वारा जो आप सप्लाई कर रहे हैं जिन कॉलोनियों में, आदि की रिपोर्ट शीघ्र ही कार्यालय को प्रेषित करें। एक मित्रवत लिखा है कि आप पेयजल की जो समस्या, आपूर्ति की जो समस्या है उसके समाधान के लिए जो जो प्रयास कर रहे हैं उसकी विस्तृत रिपोर्ट हमारे कार्यालय में आप शीघ्र ही भेजें। इसके बाद यहाँ लिखा जाता है से धन्यवाद, क्योंकि मित्रवत ये पत्र लिखा गया है, से धन्यवाद, और फिर इसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ जाएगा। बाईं तरफ इसके नीचे बाईं तरफ लिखेंगे प्रेषिती का नाम व पद। प्रेषिती का मतलब होता है पाने वाले, ये पत्र को जो पाने वाले हैं उनका नाम, या तो हमने केवल सरनेम लिखा था, अब यहाँ पर गुप्ता जी का पूरा नाम लिख देंगे और उनका पद लिख देंगे। तो जो पत्र पाने वाले हैं उनका नाम है श्री आर के गुप्ता। यहाँ केवल सरनाम लिखा था हमने, यहाँ पूरा नाम लिखा है श्री आर के गुप्ता। ये काल्पनिक नाम है और इनका पद भी लिख देंगे अजमेर मंडल आयुक्त। ये आयुक्त है अजमेर मंडल के। ये पत्र पाने वाले हैं, प्रेषिती हैं, और पत्र भेजने वाले, जारी करने वाले हैं के शर्मा, ये शासन सचिव है। पाने वाले मंडल आयुक्त हैं जिनका नाम हमने काल्पनिक नाम ले लिया है। तो ऊपर प्रेषक का नाम व पद आएगा, जबकि अंत में प्रेषिती का नाम व पद आएगा। बाईं तरफ, दाहिनी तरफ भवदीय, भवदीय का होता है आपका। तो भवदीय पत्र लिखने वाले कौन है? शासन सचिव, वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर हमें करने नहीं है, केवल ये एक फॉर्मेट है, केवल हमें ऐसा लिखना है। हस्ताक्षर शासन सचिव, जयपुर, राजस्थान। तो पत्र के अंत में बाईं तरफ प्रेषिती का नाम और पद होगा, जो पत्र पाने वाले हैं उनका नाम पद होगा, और दाहिनी तरफ उसी की स्थिति में भवदीय लिखकर जो पत्र लिखने वाले हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। इस तरह से हम अर्ध सरकारी पत्र लिख सकते हैं, और ये लिखना तभी है जब लिखा आ जाए अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में इस तरह से हमें ये पत्र लिखना होता है। थैंक यू।